सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। आइए आज इन दोनों ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं और बहुत ही इजी वे में समझते हैं। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड में हम और आप अपने मेंटल एफर्ट्स और अपने फिजिकल एफर्ट्स के थ्रू जितनी भी मनी अर्न करते हैं, दैट ऑल अर्न मनी इज़ नोन एज आर इनकम। अब इस इनकम के दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट जो हम अपने डेली लाइफ पे जो काम आने वाली चीज़ें हैं उस पर खर्च कर देते हैं। दैट्स वाई द फर्स्ट पार्ट वी स्पेंड ऑन डेली यूजेस आइटम, दैट इज़ नॉन एज अ एक्सपेंडिचर। और अपनी इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद जो सेकंड पार्ट बचता है हमारी इनकम का, दैट इज़ कीपिंग सम अमाउंट फॉर फ्यूचर यूजेस। वो सम अमाउंट हम अपने फ्यूचर में अपनी इमरजेंसीज़, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए अलग रख देते हैं। अब इस कीपिंग सम अमाउंट फॉर फ्यूचर यूजेस को ही हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ नॉन एज अ सेविंग्स एंड द सेकंड कैटेगरी इज़ नॉन एज अ इन्वेस्टमेंट। अब फ्यूचर यूज़ के लिए रखे गए किस अमाउंट को हम सेविंग्स कहेंगे और किस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कहेंगे, अब इसके कुछ बेसिक्स हैं, उसे समझ लेते हैं। फ्यूचर यूज़ के लिए रखे गए वो अमाउंट जो कि शॉर्ट टर्म नीड्स और इमरजेंसीज को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ नॉन एज अ सेविंग्स। और फ्यूचर यूज़ के लिए जो अमाउंट हमने अलग रखा है उसका पर्पज़ अगर लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफ़िल करना है, दैट अमाउंट इज़ नॉन एज आर इन्वेस्टमेंट। सेकंड, सेविंग्स में लेस रिस्क होता है। बिकॉज ऑफ सेविंग्स को हम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं हो पाता, हम इजीली उसे निकाल सकते हैं। वो जितना हम रखते हैं उतना ही होता है, फ्यूचर में उसका अमाउंट कम नहीं होता। दैट्स वाई यहाँ पे रिस्क कम होता है। जबकि इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारा पर्पस हाई प्रॉफिट अर्न करना होता है। दैट्स वाई हाई प्रॉफिट के लिए हमें हाई रिस्क मेंटेन करना पड़ता है, हाई रिस्क लेना पड़ता है। द नेक्स्ट दैट इज़ सेविंग जो है हम पीपीएफ के फॉर्म में, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के फॉर्म में, या बैंक सेविंग्स में सेविंग अकाउंट के फॉर्म में, या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के फॉर्म में, या इंश्योरेंस के फॉर्म में रखते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट हम ज्वेलरीज के रूप में, प्रॉपर्टी के फॉर्म में, कंपनी के शेयर्स के फॉर्म में, या कंपनी के डिबेंचर्स के फॉर्म में रखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों ही एक ही अमाउंट के दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिसका पर्पज़ डिफरेंट है, और अपने उसी पर्पज़ के वजह से ये दोनों सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आई होप डियर आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और ही बेटर वीडियो बनाकर आपकी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। थैंक यू सो मच डी।